राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर दमघोटू हो चुकी है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। इसके बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, दिल्ली वालों को जल्द ही इस जानलेवा हवा से राहत मिलने वाली है। खैर, राजधानी की जनता के साथ साथ दिल्ली सरकार के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक था। आपको बता दें कि सरकार ने प्रदूषण से राहत के लिए विज्ञान से मदद लेने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण उड़ान को पूरा किया गया। ये सफल परीक्षण दिल्ली के पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के वैज्ञानिक के संयुक्त प्रयास से पूरा किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली NCR में पर्याप्त बादल छाने की संभावना है। अगर परिस्थितियां सही रहीं तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन यानी नकली बारिश हो सकती है और यहां की जनता को प्रदूषण से काफी राहत मिल सकती है। वहीं आज सफल परीक्षण के बाद दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि IIT कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर और अलीगढ़ होते हुए एक सेसना विमान ने परीक्षण उड़ान भरी। इस दौरान खेकड़ा और बुराड़ी के बीच बादली क्षेत्र के ऊपर पायरो तकनीक से क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेसना प्लेन के माध्यम से की गई। सेसना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं जिससे बरसात हो। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है आर्टिफिशियल रेन करने के लिए। सभी तरह के ट्रायल्स हो चुके हैं, अब बस बादलों का इंतजार है। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। हर तरह की ट्रायल, फिजिकल ट्रायल से लेकर परमिशन से लेकर, ये ऐतिहासिक था कि पहली बार उसकी एक फिजिकल ट्रायल को भी अंजाम दिया गया। ये एयरक्राफ्ट वापस कानपुर में ही लैंड किया, सेफली लैंड किया और अब अगली ट्रायल के लिए अगली क्लाउड सीडिंग, अभी अगला ट्रायल नहीं, अब अगली क्लाउड सीडिंग होगी। और ये क्लाउड सीडिंग मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 29 तारीख के आसपास हो सकती है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कुछ बताई जा रही है जिसमें बादल आने की और भी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की ट्रायल्स को कंक्लूड कर लिया गया है और फिजिकल ट्रायल्स भी कर ली गई हैं जिसमें मैंने जैसे कि बताया फ्लेयर्स को छोड़कर बादलों के ऊपर ये ट्रायल भी कंक्लूड कर ली गई है। और अब दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात कराने के लिए केवल बादलों का इंतजार है और 29 तारीख 30 तारीख के आसपास जैसे ही बादल आएंगे दिल्ली के अंदर एक बार बरसात करा के दिल्ली के मौसम को बेहतर करने की, दिल्ली की हवा को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के चलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथम परिश्रम से ये संभव हुआ। मैं मानता हूं कि अब तक के दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है। सारी सरकारी परमिशनों से लेकर, जहाज हायर करने से लेकर, पैरोटेक्निक्स लाने से लेकर, वो ब्लास्ट कराने से लेकर, फ्लेयर छोड़ने से लेकर, दिल्ली के इस इलाके में, नॉर्थ दिल्ली में करने से लेकर हर चीज की ट्रायल को कंक्लूड किया गया। और मैं यह भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि एयरक्राफ्ट को आगे करोलबाग भी लाने का था, लेकिन जो ATC से जो जानकारी बाद में दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे ही रहें, नॉर्थ दिल्ली तक ही अभी सीमित रहें। इसलिए अभी नॉर्थ दिल्ली के अंदर इस ट्रायल को पूरा किया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय रेखा गुप्ता जी का, जिनके विजन के और जिनकी बहुत ही परिश्रम के चलते, जिनकी मेहनत के चलते, अथक प्रयासों के चलते ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक बड़ी जीत साबित होगी। धन्यवाद। बताते चलें कि दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3.21 करोड़ है। इसको IIT कानपुर, IMD और दिल्ली सरकार मिलकर चला रहे हैं।
क्लाउड सीडिंग के तहत बादलों में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड जैसे रसायन छोड़े जाते हैं ताकि पानी की बूंदें भारी होकर बरस पड़े। दिल्ली में इस्तेमाल किए जा रहे विमान में 8 से 10 केमिकल पैकेट होंगे जिन्हें बटन दबाकर छोड़ा जाएगा। 5 विमान इस काम में लगेंगे और हर विमान लगभग 90 मिनट की उड़ान भरेगा।